श्रीराज सुनो राम नाम की महिमा। घोर अंधकार से आच्छादित रात्रि का समय था। सन्नाटा इतना गहरा कि सूखे पत्ते के खड़कने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। ऐसे भयानक और गहन मन के बीच से एक महात्मा अपने ही मस्ती में चले जा रहे थे। न उन्हें दिशा का ज्ञान था, न गंतव्य की चिंता। उनकी वाणी पर केवल एक ही धुन सवार थी, श्री राम, श्री राम, श्री राम। वे एक विरक्त संत थे, जिनके लिए यह संपूर्ण संसार ही ईश्वर का घर था। वे जहां भी जाते प्रभु का नाम जपते और दूसरों को भी उसी नाम की महिमा से जोड़ देते। उस रात वे रास्ता भटक चुके थे, किंतु उनके चेहरे पे शिकन का नामो निशान न था। उनका विश्वास अटल था, जहां राम ले चलें वही मेरा गंतव्य है। तभी दूर घनघोर अंधेरे के बीच उन्हें असंख्य दीपमालाएं टिमटिमाती हुई दिखाई दी। कौतूहलवश वे उन रोशनियों की ओर बढ़े। निकट पहुंचने पर दृश्य बड़ा ही विचित्र था। एक विशाल और प्राचीन वटवृक्ष बरगद के नीचे उत्सव का माहौल था। अजीब किस्म के वाद्य यंत्र बज रहे थे, जिनकी ध्वनि कानों को प्रिय लगने के बजाय कुछ बेचैनी पैदा कर रही थी। मदिरा के प्याले छलक रहे थे और स्त्री पुरुष उन्मुक्त होकर नाच गा रहे थे। महात्मा की पार की दृष्टि ने तुरंत भांप लिया कि यह साधारण मनुष्यों की महल नहीं है। उनके हाव भाव, उनकी विचित्र हंसी और हवा में तैरती एक अजीब सी गंध बता रही थी कि वे प्रेतात्माएं हैं। अभी वे ये सोच ही रहे थे कि एक विकराल आकृति वाले प्रेत ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने कर्कश स्वर में कहा, ओ मनुष्य, हमारे महाराज तुझे बुला रहे हैं, चल। महात्मा तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे उसी सहजता और मस्ती के साथ उस प्रेत के पीछे चल दिए, मानो किसी पुराने मित्र से मिलने जा रहे हों। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर प्रेतराज विराजमान था। उसके चारों ओर भयानक आकृतियां खड़ी थी। प्रेतराज ने गरज कर पूछा, ए राहगीर, तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण क्यों दिया? यह हमारी प्रेतों की मंडली है। क्या तुझे तनिक भी भय नहीं लगता कि आज तेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है? महात्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़े। उनका अट्टहास उस डरावने माहौल में गूंज उठा। वे बोले, राजन, मृत्यु का भय उसे होता है जिसे जीवन का मोह हो। हम साधु तो मृत्यु को एक उत्सव मानते हैं। यह देह तो एक पुराना वस्त्र है, जिसे त्याग कर जीवात्मा नई यात्रा पर निकलती है। और वैसे भी प्रारब्ध के बिना न पत्ता हिलता है, न प्राण निकलते हैं। प्रेतराज हतप्रभ रह गया। उसने आज तक केवल डर से कांपते हुए मनुष्य देखे थे। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम जानते हो हम कौन हैं? हमारा नाम सुनकर बड़े बड़े शूरवीर कांप उठते हैं। महात्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप प्रेतात्मा है, पर राजन, मुझे उन मनुष्यों में गिनने की भूल मत करना जो जीने की लालसा में मरते हैं। मैं जीते जी मुक्त हूं। यदि तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं। महात्मा की निडरता ने प्रेतराज का क्रोध शांत कर उसे कौतूहल से भर दिया। उसने कहा, साधु, तुम्हारी निर्भयता देख मैं प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, इस घने जंगल में आज ये आनंदोत्सव और नाच गाना क्यों हो रहा है? प्रेतराज मुस्कुराया, महात्मन, आज मेरी इकलौती कन्या का विवाह तय हुआ है। उसे अब तक योग्य वर नहीं मिल रहा था, लेकिन कल उसे एक उपयुक्त पति मिलने वाला है। उसी उसी में यह जश्न मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा दामाद कहां है? मैं भी उसे देखना चाहूंगा। प्रेतराज ने गंभीर होकर कहा, वह अभी हमारी योनि में नहीं आया है। जंगल के किनारे जो गांव है, वहां के एक धनवान सेठ नवलशा का पुत्र सांकल चंद मेरा दामाद बनेगा। वह महा दुराचारी और पापी है। इस समय वह भयानक रोग से ग्रस्त है और कल संध्या से पूर्व उसकी मृत्यु निश्चित है। मरते ही वह प्रेत बनेगा और मेरी बेटी से उसका विवाह होगा। यह सुनकर महात्मा ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और प्रेतराज से विदा लेकर वहां से चल दिए। राम नाम का निरंतर जाप करते हुए महात्मा सुबह होते होते उस गांव में पहुंच गए। पता पूछते हुए वे सेठ नवलशा के द्वार पर पहुंचे। घर में उदासी छाई थी।
महात्मा ने भीतर प्रवेश किया। सांकल चंद मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। महात्मा को देखते ही सांकल चंद की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह फफक कर रो पड़ा। बाबा जी, मेरा जीवन तो पापों में बीत गया। अब अंत समय में यमदूतों का भय मुझे खाए जा रहा है। आप साक्षात ईश्वर का रूप बनकर आए हैं, मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, बेटा, भयभीत मत हो। ईश्वर का नाम पतित पावन है। तुमने जो किया सो किया। अब अपनी चित्तवृत्तियों को शांत करो और अपनी अंतिम सांसें राम के नाम को समर्पित कर दो। महात्मा ने उसे शास्त्र का प्रमाण देते हुए समझाया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर भी ब्रह्महत्या जैसे महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलने लगा। सांकल चंद का कंठ सूखने लगा। जैसे ही अंतिम क्षण आया, महात्मा जी ने झुककर उसके कान में जोर से राम नाम का मंत्र फूका। सांकल चंद के होठों से एक अस्पष्ट सा स्वर निकला, रामा, और इसी के साथ उसके प्राण पखेरु उड़र गए। घर में रोना पीटना शुरू हो गया, पर महात्मा जी अपना कार्य पूर्ण कर वहां से चुपचाप निकल गए। नदी में स्नान कर वे पुनः उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचे जहां पिछली रात जश्न मन रहा था। लेकिन आज वहां का नजारा बदला हुआ था। न बाजे बज रहे थे, न दीप जल रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा और करुण क्रंदन रोने की आवाज गूंज रहा था। प्रेतराज सिंहासन पर सिर झुकाए हताश बैठे थे। महात्मा ने निकट जाकर पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां उत्सव था, आज यह मातम क्यों? क्या कोई अनहोनी हो गई? प्रेतराज ने महात्मा को देखा और खींचकर बोला, अनहोनी? अरे, हमारा तो सर्वनाश हो गया। मेरी बेटी कुंवारी की कुंवारी रह गई। महात्मा ने भोलापन दिखाते हुए पूछा, पर क्यों? तुम्हारा दामाद तो आज मर गया, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? प्रेतराज ने क्रोध और पेदा मिश्रित स्वर में कहा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हें अपना भेद बता बैठा। तुम वहां गए और उस पापी को अंत समय में राम नाम जपवा दिया। महात्मा ने विनम्रता से कहा, मैंने तो बस उसे प्रभु का नाम याद दिलाया। क्या केवल एक बार नाम लेने से इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? प्रेतराज ने एक गहरी सांस ली और सत्य स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महात्मन, भगवान नाम में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े पापों को भस्म कर देती है। उस पापी ने अंत समय में राम का नाम ले लिया, जिस कारण वह हमारी प्रेत योनि में आने की बजाय मुक्त हो गया। राम नाम के प्रभाव वाले जीव को हम छू भी नहीं सकते। प्रेतराज के मुख से राम नाम की ऐसी महिमा सुनकर महात्मा जी का हृदय प्रेम से भर आया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे वही भाव समाधि में लीन हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें उस वटवृक्ष को नहला रही थी। वहां न कोई प्रेत था, न कोई अंधकार। चारों ओर केवल पक्षियों का कलरव और प्रकृति की दिव्यता थी।